हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे यूपी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड enables the creation of table of contents based on document heading। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कौन सा फीचर होता है जो क्या करता है, क्रिएट करता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हाइपरलिंक्स, स्टाइल्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक एंड मेल मर्ज। देखिए हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक एक टाइप का क्लिकेबल लिंक होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है, नया वेब पेज ओपन हो सकता है या फिर उसी पेज में ही रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक नहीं होता, ये भी नहीं होता है, एंड मेल मर्ज भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, स्टाइल्स। स्टाइल्स की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज कॉल्ड। जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था पैस्कलिन। तो देखिए ब्लेज पास्कल ने, किसने, ब्लेज पास्कल ने 1642 में एक कैलकुलेटर इन्वेंशन किया था जिसका नाम था पैस्कलिन। ये क्या कर सकता था, ये एडिशन कर सकता था और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, राइट। तो फोर्थ वन, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिमूव्स ऑल द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है टेक्स्ट से। तो कौन सा होता है, क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन क्या करता है, सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द के मीन्स एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम। तो देखिए के मीन्स एल्गोरिथम क्या होती है। के मीन्स एल्गोरिथम एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है जो क्या करती है, डेटा को डिवाइड कर देती है के ग्रुप्स में। उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, के क्लस्टर्स बोलते हैं। इसीलिए इस एल्गोरिथम को क्या बोला जाता है, के मीन्स एल्गोरिथम। तो ये कैसी एल्गोरिथम होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होती है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which technology is commonly used for wireless communication in IoT devices। IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT और डिवाइसेस में कौन सी वायरलेस कम्युनिकेशन है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए ब्लूटूथ वायरलेस होता है, यस। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ईथरनेट कैसा होता है, वायर्ड होता है, तो ये तो नहीं होगा। फाइबर ऑप्टिक्स भी वायर्ड होता है लेकिन ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड यूएसबी भी वायर्ड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ इज द वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ द अपाचे हडूप फ्रेमवर्क इज रिटन। देखिए अपाचे हडूप फ्रेमवर्क को सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज का यूज करके डेवलप किया गया है। मोस्टली जो पार्ट है वो जावा में बनाए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर सी लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। तो इस ऑप्शन देख लेते हैं, C++, जावा, पाइथन, आर प्रोग्रामिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग AI एप्लीकेशन। कौन सी लैंग्वेज का AI एप्लीकेशन बनाने में यूज किया जाता है। देखिए AI एप्लीकेशन बनाने में लिस्प का यूज किया जाता है, प्रोलॉग का यूज किया जाता है, पाइथन का यूज किया जाता है, बट पर्ल का यूज नहीं किया जाता है। पर्ल का यूज होता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, डी, पर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ईमेल सर्विस ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी ईमेल सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑपरेट की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, याहू मेल, आउटलुक, जीमेल एंड iCloud। तो क्या जो iCloud है ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, एप्पल के द्वारा। एंड जो जीमेल है, जीमेल किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, गूगल के द्वारा। एंड जो आउटलुक है वो किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आउटलुक ऑपरेट की जाती है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द टर्म फॉर साइबर सिक्योरिटी अटैक। कौन सा जो टर्म है साइबर सिक्योरिटी अटैक में, दैट टारगेट्स मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, जो कि बहुत सारी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को टारगेट करता है साइमल्टेनियसली टू क्रिएट अ लार्ज स्केल अटैक नेटवर्क।
उस अटैक को बहुत बड़ा बनाने के लिए। तो किस में यूज होता है? बॉटनेट अटैक। बॉटनेट अटैक में क्या होता है, बहुत सारी डिवाइसेस यूज होती हैं जिन्हें आप ज़ॉम्बीज बोल सकते हैं, कंट्रोल की जाती हैं एक साथ टुगेदर टू लॉन्च लार्ज स्केल अटैक्स, राइट। तो बॉटनेट अटैक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब WWW के इन्वेंटर कौन है? तो कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंशन किया था। तो बेसिकली इसको समझ लेते हैं कि WWW होता क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस वेयर वेब रिसोर्सेज स्टोर्ड होती हैं एंड डॉक्यूमेंट स्टोर्ड होते हैं, जिनको एक्सेस हम कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे टिम कुक ने एक किसके फाउंडर हैं? ये एप्पल के फाउंडर हैं। बिल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। एंड मार्क जुकरबर्ग किसके हैं? फेसबुक के फाउंडर हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंशन किया था WWW का, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट परफॉर्म्ड बाई कंप्यूटर CPU? कंप्यूटर CPU के द्वारा कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो बेसिकली कंप्यूटर CPU कौन कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकता है? फैचिंग, डेटा को फैच करता है, और क्या करता है? डिकोडिंग करता है, डिकोड करता है, या फिर हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करता है, और क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। ये सारे काम करता है, बट क्या नहीं करता? स्टोर नहीं करता, डेटा को स्टोर नहीं करता। तो स्टोर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे कि C++। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्टिव-C भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। C# भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कौन से नहीं है? A@ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।